हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 दिसंबर 2022, यानी हम आ चुके हैं 2022 के अंतिम महीने की पहली तारीख में। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, ये अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है नागालैंड राज्य से, यानी हमारे देश के एक ऐसे राज्य जो कि उत्तर पूर्व में पड़ता है। नागालैंड 23वें नंबर के हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करने जा रहा है। तो नागालैंड 1 से 10 दिसंबर 2022 तक नागा हेरिटेज विलेज किसामा में 23वें हार्निबल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यह महोत्सव नागालैंड के सभी जाति समूहों का प्रतिनिधित्व करता है और इस महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना तथा इसके कल्पात्मक नाटक और परंपराओं को प्रदर्शित करना है। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। महोत्सव के मुख्य आकर्षण में पारंपरिक नागा मोरंग्स प्रदर्शनी भी शामिल है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अगर बात करें नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो चलिए कमेंट कॉलम में आप बताइए। इसके अलावा अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूं, तो क्या आपको पता है डेमोक्रेसी इंडेक्स को भारत में किस एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके अलावा क्या आपको पता है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अब आप कमेंट कॉलम में बताइए कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी एचडीआई रैंकिंग को, एचडीआई इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? अगर आपको इंडेक्स के बारे में नहीं है पता, तो शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की वन लाइनर 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज इसी चैनल पर चलाई जा रही है। जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक इंडेक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बढ़ेंगे फिलहाल आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है गोवा में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। तो गोवा में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव लुसोफोन की दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि लुसोफोन क्या होते हैं। तो लुसोफोन वे लोग होते हैं जिनकी मूल भाषा पुर्तगाली है या तो दूसरी सामान्य भाषा पुर्तगाली है। उम्मीद करता हूं आपको दूसरी न्यूज़ भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि गोवा मुक्ति दिवस किस एक दिन मनाया जाता है? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। इसके अलावा अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूं, तो क्या आपको पता है ब्राजील स्वतंत्रता दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कराया था, है ना? तो जल्दी से कमेंट कॉल में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन मैंने कल आपको क्लास में कराया था। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ेंगे फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत 1 दिसंबर 2022 यानी आज से 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न देशों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल आयोजित होना है G20 शिखर सम्मेलन, जो कि भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली सर्वोच्च रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में से एक होगा। आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि G20 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में। चलिए फिर कमेंट कॉलम में बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि इस समय चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। इसके अलावा ये बताइए कि टोक्यो ओलंपिक जो अगला होना है, किस एक ईयर में होना है और कहाँ पर आयोजित किया जाना है? ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। अब ओलंपिक की बात आई है, तो आपको पता ही होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई है। मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले ही करंट अफेयर में बताया था। तो जल्दी से आंसर दीजिए इन सारे क्वेश्चंस का। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है महामहिम राष्ट्रपति जी से।
हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान कर दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कुछ दिन पहले ही कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई थी और उसमें ये बताया गया था कि एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल अचंता यानी टेबल टेनिस खिलाड़ी को दिया गया है। इसके अलावा 25 अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए गए हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो ये फाइनली हमारे देश की महामहिम जी द्वारा प्रदान कर दिए गए हैं। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कौन से खिलाड़ी के कोच थे क्रिकेट में जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर क्रिकेट की बात हुई है तो क्या आप जानते हैं जिस समय 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे। इसके अलावा 2011 में जब भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप जीता था उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे। ये दोनों मेरे आंसर दीजिए। इसके अलावा क्रिकेट की बात हुई है तो आपको पता ही है अभी अभी T20 विश्व कप भी खत्म हुआ है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। आप कमेंट कॉलम में बताइए कौन सी टीम ने इस विश्व कप को जीता है और कौन देश रनर अप रहा है। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है, क्योंकि बहुत बार मैंने डिस्कस किया है क्लास में। तो चलिए बताइए जल्दी से, बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति लाख पर जीवित जन्मों पर 97 हो गया है। तो मातृ मृत्यु दर अनुपात के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार MMR 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 2018 से 20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। असम में उच्चतम 195 है जबकि केरल में सबसे कम 19 प्रति लाख जीवित जन्म है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कमेंट कॉलम में कुछ आंसर दीजिए जो मैं आपसे पूछता हूँ। ये बताइए भारत का सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या पिछले 10 सालों में किस एक राज्य में बढ़ी है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और भी है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सबसे कम है। तो कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अवनी लेखारा, बहुत कायदे से चर्चित है ये, आप सभी इनको जानते होंगे। पैरा ओलंपिक में इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं। तो फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। लेखारा के अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और श्रेया कदनायन को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे रहेगा, ये बताइए अवनी लेखारा का संबंध किस एक खेल से है। इसके अलावा ये भी मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे रहेंगे, ये बताइए लुइस हैमिल्टन किस एक देश से बिलोंग करते हैं और लुइस हैमिल्टन की गाड़ी का नाम क्या है जो कि फार्मूला 1 रेसिंग से आते हैं। ये भी कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, अभी कुछ दिन पहले 2022 में ही ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को हमने खोया था, यानी उनकी जान चली गई थी। उनकी बुक का नाम था नो स्पिन। कौन से क्रिकेटर थे, कमेंट कॉलम में जल्दी बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गैस लाइटिंग मरियम वेबस्टर वर्ष 2022 का शब्द बन गया है। तो मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है जिसका नाम है गैस लाइटिंग। तो यूएस डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर ने 2022 का शब्द गैस लाइटिंग चुना है। मरियम वेबस्टर इसे विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने के कार्य या अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है। ऑनलाइन शब्दकोशों की खोजों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में इस शब्द की रुचि 1740% तक बढ़ी है। तो चलिए कमेंट कॉलम में मेरे 2 आंसर दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था मैंने आपको बताया हुआ है, कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा कॉलेज डिक्शनरी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। जल्दी से बताइए कौन से वर्ड थे वो दोनों, कमेंट कॉलम में छाप दीजिए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी से यूपीएससी सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है प्रीति सूदन ने। पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं प्रीति सूदन। इन्होंने नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है। सूदन की बात करें तो 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं।
बात थोड़ी सी और करें अगर यूपीएससी की, तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आमतौर पर यूपीएससी के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार के अधीन सभी समूह ए अधिकारियों की भर्ती के लिए भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इस एजेंसी का चार्टर भारत के संविधान के भाग 14, जिसका शीर्षक संघ और राज्यों के तहत सेवाएं हैं, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। तो चलिए कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। ये बताइए यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस एक अनुच्छेद में किया गया है। इसके अलावा एक आंसर और दीजिए, कैग यानी कॉम्प्ट्रेल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका भी किस एक अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी बताइए। ये बताइए भारत के संविधान के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार हैं। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएनओ में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्घाटन भारतीय परिषद की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र यात्रा के दौरान किया जाएगा। इसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लॉन में रखा जाएगा। यह पहली गांधी मूर्ति होगी जिसे संयुक्त राष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये बताइए संयुक्त राष्ट्र डे यानी यूएनओ डे किस एक डेट को मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूएनओ की स्थापना करी गई थी विश्व युद्धों के बाद। एक ऐसा संगठन बनाया गया था जो विश्व भर का सबसे बड़ा संगठन हो और विश्व को एक नई राह दिखा सके। यूएनओ के हेड हैं वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरस। इसके अलावा कमेंट कॉलम में मेरे कुछ आंसर दीजिए। महात्मा गांधी ने किस एक समय से दुखी होकर के अपने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। कौन सी घटना हुई थी, कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय कर दिया जाएगा। तो मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमत हो गए हैं। इस एकीकरण के पूरा होते ही सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में $250 मिलियन या 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की अल्पमत साझेदारी भी है। तो याद रखिएगा, मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ये बताइए वर्तमान समय में रिलायंस के अध्यक्ष कौन है, कमेंट कॉलम में बता दीजिए। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन है। मैं आपको बता दूं, इस क्लास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो भी इस क्लास में डेली आता है वो जानता होगा कि डेली करंट अफेयर के अलावा मैं कितने सारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन बीच में पूछता हूँ और बाद में कराता भी हूँ। तो मैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लगातार करा रहा हूँ। तो आज हम लोग 30 नंबर पर आ चुके हैं और ये सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी। तो ये है स्वामी विवेकानंद, यानी हमारे आराध्य, जिनके नाम पर हमारा विवेकानंद स्टडी सेंटर भी चलता है और हमारा चैनल भी चलता है। वास्को डी गामा भारत कब आया। तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है। तो जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक देव को माना जाता है। अगला पॉइंट है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस एक महापुरुष को कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। नेताजी किसे कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अच्छा बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी पहली बार किसने कहा था। फिर है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेदव्यास है। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जाना, नागालैंड 23वें हार्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी करेगा 1 से 10 दिसंबर तक। गोवा में आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। भारत 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए, जिसमें एक खिलाड़ी को मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 हो गया है। अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। गैस लाइटिंग शब्द को मरियम वेबस्टर द्वारा वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया। प्रीति सूदन ने ली है यूपीएससी सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ।
दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय कर दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने स्टैटिक जी के पोर्शन पढ़ा। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन है? तो बैसाखी। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है विजय घाट। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल जयपुर में है। और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो केवल एक काम करिए, दोस्तों तक फैला दीजिए इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर शाम की 5:30 बजे वाली क्लास को आप देख सकते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल के माध्यम से जीएस की डिटेल क्लास भी लगाई जाती हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।